आज देश को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर आ रही है। सोचिए किस तरीके से आर्थिक संकट से पहले ही देश परेशान था और इस खबर ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया। सोचिए किस तरीके से विदेशी डंका का लगातार छाती पीट रही थी इस देश की मीडिया, लेकिन धीरे धीरे इस देश का जो खजाना था वो खाली करने की कोशिश करी जा रही है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सोचिए जब से खबर आई है पूरे देश में विपक्षी नेताओं के साथ साथ देश की जनता की भी नींद उड़ गई है और एक बड़ा झटका लगा है कि हम तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते थे, हम तो विकसित भारत बनने की लाइन में थे और हम तो विश्व गुरु बनना चाहते थे। डंका बजता था विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े बड़े स्लोगन टीवी की हेडलाइन की फ्रंट हेडलाइन बनती थी। और सोचिए नतीजा क्या हो गया कि आम जनता का खून चूसा जाएगा, आम जनता की जेब से वसूली होगी और देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर मेलोडी पर चर्चा करते हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इस देश की मीडिया अपने प्राइम शो का मुद्दा बनाती है और देश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। सोचिए कब तक बेशर्मी को छुपाने के लिए शिक्षकों को निशाना बनाती रहेगी इस देश की गोदी मीडिया। सोचिए नीट का एग्जाम जो है वो किस तरीके से धांधली हो गई, कैसे लीक हो गया। सीबीएसई का एग्जाम हो, एनटीए जैसी एजेंसियां पेपर नहीं करा पा रही हैं। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अंजना वर्सेस शिक्षक किया जा रहा है। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को जबरदस्त घेरा जा रहा है और उनको माफिया बताया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस देश का खजाना खाली हो गया और सोचिए किसी को भनक तक नहीं लगी। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे इस देश को चलाने में तकलीफ हो रही है। सोचिए इस देश को सबसे ज्यादा झटका देने वाली ये पेपर की हेडलाइन देखिए, किस तरीके से इस देश के बैंकों को खाली किया जा रहा है, इस देश के खजाने को खाली किया जा रहा है। यूं ही प्रधानमंत्री ने थोड़ी कहा था कि तेल मत खाइए, सोना मत खरीदिए, यहाँ तक तो कि घरों में रहिए, कैद रहिए, लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए थे। पूरे देश को इतना नर्वस कर दिया था कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का चुनावी डंका तब भी बजता रहा क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उनके लिए जनता की जान से ज्यादा जरूरी इस देश में चुनाव जीतना है। सोचिए पेपर की कटिंग चीख चीख कर डंकापति प्रधानमंत्री की पोल खोल रही है और किस तरीके से इस देश को कंगाली के कगार पर ला दिया है। अगर उसके बाद भी सवाल पूछना गुनाह है तो हर एक नागरिक को गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी लोग इस तरीके से देश को बर्बाद नहीं कर सकते। रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, आपका पेपर बचने के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1,14,000 करोड़ का सोना देश का बेच दिया। देश की आर्थिक हालत अति गंभीर है। मोदी तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन आप सोचिए आप क्या करेंगे। सोचिए दाने दाने के लिए जनता मोहताज हो चुकी है। इस देश के सत्ताधारी लोगों ने पिछले 14 साल में देश को कंगाली की कगार पर ला दिया और सोचिए 60 साल का खामियाजा इन 14 सालों में हमें भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हर एक जनता को ये गुनाह बार बार करना चाहिए। सोचिए संजय सिंह ने सवाल पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो डंका था आखिर कहां गया। सोचिए किस तरीके से देश के खजाने को खाली किया जा रहा है सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए। और सोचिए ये हालत हो गई है कि सरेआम हमारे देश का अपमान किया जा रहा है, सरेआम झंडे जलाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत कौन करेगा क्योंकि इस देश में तो माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। अचानक से YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षक आंखों में इस तरीके से खटकने लगे। पहले पत्रकार सरकार की आंखों में चुभते थे, फिर सोशल इन्फ्लुएंसर चुभने लगे और अब YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षक जो सवाल पूछ रहे हैं पेपर धांधली पर, अब वो सरकार को चुभने लगे। और सोचिए मोदी जी का जो डंका बज रहा था असल में वो भी उनकी वादों की तरह खोखला निकला। मोदी जी आपके फ्रेंड ट्रंप के देश अमेरिका में भारत की शान तिरंगा झंडा फाड़ा जा रहा है और आप इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। कभी ट्रंप भारत को नरक बोलता है और कभी उसके देश में हमारे तिरंगे का अपमान होता है। आप कब बोलेंगे ट्रंप के लिए पूजा कर रहे थे अंधभक्तों, कम से कम अंधभक्ति ही बोल दे। तो देश के हालात इतने लाचार हो गए हैं, देश का खजाना खत्म हो गया है, देश की हालत जो है सोचिए सुधरने के बजाय इतनी चरमराई हुई है और ट्रंप की दोस्ती के ढोल पीटे जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया और सोचिए इसका जुर्माना आम जनता की जेब से बटोरा जाएगा। मुद्रा भंडार बचाने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा।
आप सोचिए, ये है देश के हालात जो सपने दिखाए जा रहे थे विश्व गुरु अमृतकाल के, मजबूत अर्थव्यवस्था के। सोचिए देश के हालात ये हो गए हैं कि सोना बेचना पड़ रहा है। कितने बुरे कगार पर आ गए हैं। 1991 में जब देश में 47 टन सोना गिरवी रखा था, तब भाजपा ने उसे राष्ट्रीय शर्म बताया था। और आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार से सुरक्षित रखने के लिए लगभग 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया। अगर ये खबर गलत है तो सरकार और आरबीआई तुरंत सामने आकर इसका खंडन करें, और सही है तो देश को बताया जाए कि विश्व गुरु अमृतकाल मजबूत अर्थव्यवस्था के दावे के बावजूद सोना बेचने की नौबत कैसे आई। सरकार को आगे आकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि देश को प्रचार नहीं, पारदर्शिता की जरूरत है, और इस देश का मीडिया सवाल पूछेगा। सोचिए किस तरीके से शिक्षकों को माफिया बताया जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं, देश के हालातों से मुद्दा से ध्यान भटका दिया है, लेकिन सोचिए इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे देश में पूजा हवन हो रहा था, और सोचिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ जो है उसकी मार भारतीयों की कमर पर डाल दी है। मोदी जी के दोस्त माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के राज में भारत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान हो रहा है, लेकिन इस पर मोदी जी अब भी मुंह नहीं खोलेंगे। और सोचिए किस तरीके से देश का सोना जो है बेचा गया। ये खबर सही है क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब है। सरकार कुछ बताती क्यों नहीं देश के क्या हालात है? मोदी जी कहते हैं वो तो झोला उठाकर चल देंगे और हमें यही रहना है, इस देश में रहना है। और किस तरीके से इस देश को कंगाल बना दिया है। मोदी जी ने लगातार कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अरे पुराने दिन ही जनता को वापस कर दीजिए और झोला उठाइए और चले जाइए। लेकिन झोला उठाने से पहले आपको झोला दिखाना पड़ेगा कि आप इस देश से क्या क्या लुटवा कर जा रहे हैं। इस देश को कंगाली की लाइन पर, भिखमंगे की कगार पर लाकर आपने छोड़ दिया है। और कोई सवाल पूछेगा तो आप उसको डरा देंगे, कोई पत्रकार सवाल पूछेगा तो आप उसके यहाँ ईडी की रेड पड़वा देंगे, कोई शिक्षक सवाल पूछेगा तो आप उसको धमकाने का काम करेंगे, क्योंकि आपको तो यही आता है। ये लीजिए मोदी जी की विदेश नीति का एक और उपलब्धि। तो सोचिए किस तरीके से देश में हालात बेहतर बनाने के सपने दिखाने वाले छाती पीटते थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश की राजधानी का भी ये हाल है। तो सोचिए क्या हालात हो गए हैं देश के। लेकिन मोदी जी सही बात नहीं बताएंगे। वो कहेंगे सोना मत खरीदिए, तेल मत खाइए, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल मत कीजिए, गाड़ी मत चलाइए, देश नहीं बिकने दूंगा तो देश का सोना बेचूंगा। रिपोर्ट बता रही है कि भाजपा सरकार ने देश का 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा है। सोना मोदी जी अपने घर से लाए थे। जो फाइनेंस मिनिस्टर अब ये कहने वाली बात, मैं सोना नहीं पहनती जी, सरकार को बताना होगा कि उन्होंने देश का सोना क्यों बेचा। सोचिए किस तरीके से वित्त मंत्री भी लगातार तमाम मुद्दों पर खामोश है। उनको बताना चाहिए कि ये प्याज का मुद्दा नहीं है जो आप नहीं खाती है, ये देश की मुद्रा का मुद्दा है। और सोचिए इस पर सरकार को, पूरे देश को बताना चाहिए। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, वो भी 2 से 4% तक नहीं, 12% टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है। वैसे ऊपर से ऊपर देखा जाए इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आम जनता के टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये देश के हालात हो गए हैं कि अच्छे दिन का लॉलीपॉप चटाकर देश के प्रधानमंत्री ने जनता को लूट लिया, और अमेरिका ने उधर देश पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। देश का जो खजाना था वो भी खाली हो रहा है, देश का सोना बेचा जा रहा है। सोचिए जब घर का बर्तन बिकने लगे तो इसका मतलब है कंगाली अपनी चरम सीमा पर है। देश के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन सवाल पूछने वाले को अपराधी बता दिया जाता है, देशद्रोही बता दिया जाता है। अगर सवाल पूछना गुनाह है, प्रधानमंत्री से ये पूछना गुनाह है कि कैसे विकसित भारत बनेगा जब देश के खजाने से सोना बेचा जा रहा है, तो ये गुनाह हर एक नागरिक को करना चाहिए जो राष्ट्र से प्रेम करता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।